51,000 का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना तो न आपका गांव में आपके उस घर के आपका इमाम जरूर है, लेकिन आपके घर में वो इमाम भी नहीं जाएंगे, न मोहल्ले के लोग भी जाएंगे। इसलिए पूरे मरकजी कमेटी के जानिब से यह ऐलान किया जा रहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ, लिहाजा इस पर सख्ती के साथ पाबंदी है। निहायती मसरतो शादमानी के साथ यह ऐलान किया जाता है कि तहफ़्फ़ुज़ ईमान मरकजी कमेटी की जानिब से यह ऐलान किया जा रहा है कि 11 दिसंबर बरोज इतवार पिंडरा निमवादी जगदीशपुर जामे मस्जिद के शहर में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें हजरत मौलाना निज़ामुल क़ादरी क़ारी रियाजुद्दीन मौलाना मेहताब साहब की सदारत में हुई, जिसमें मुख्तलिफ अंजुमन के सदर और सेक्रेटरी 15 गाँव के लोग के मौजूदगी में उलमा इकराम की शिरकत हुई, जिसमें ये बातें तय हुई शादी ब्याह में डीजे बाजा पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। हर साहिब ईमान को इस पर अमल जरूरी है और दिगर खुरफात से बाज रहे, जैसे आतिशबाजी, शराब नोशी खोरी वगैरह से तौबा करें। इन तमाम बातों पर लोगों की राय हुई, खिलाफ वर्जी करने पर समाजी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने इस पर अमल नहीं किया, आपने बजाया किया, तो वरना आपके यहाँ ना इमाम जाएगा और मरकजी कमेटी के जानिब से 51,000 रुपया का ये जुर्माना भी आपको पैसा भी देना पड़ेगा, ना तो आपके यहाँ इमाम जाएगा। तो इसलिए आपने बाजा अगर बजा दिए तब, अगर आपने बाजा नहीं बजाया, अगर नहीं नाचा, नहीं कूदा, नहीं शराब किया, तो कुछ नहीं, सारे लोग आपके मोहल्ले के लोग जाएंगे और मरकजी कमेटी के जानिब से आप पर दुआ भी की जाएगी, और अगर गरीब किस्म के लोग हैं तो आपको मदद भी की जाएगी। इसलिए ये जरूरी है, लिहाजा तमाम से गुजारिश है पर अमल करें। निहायती मसरत शादमानी के साथ यह ऐलान किया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ ईमान मरकजी कमेटी के जानिब से यह ऐलान किया जा रहा है। 11 दिसंबर बरोज इतवार पिंडरा निमवादी जगदीशपुर जामे मस्जिद के शहर में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें हजरत मौलाना निज़ामुल क़ादरी क़ारी रियाजुद्दीन मौलाना मेहताब साहब की सदारत में हुई, जिसमें मुख्तलिफ उलमा कराम और अंजुमन के सदर और सेक्रेटरी 15 कमेटी के उलमा कराम और सदर सेक्रेटरी की शिरकत हुई, जिसमें ये बातें तय हुई शादी ब्याह में डीजे पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। हर साहिब ईमान को इस पर अमल जरूरी है और दिगर खुरफात से बाज रहे, जैसे आतिशबाजी, शराब खोरी वगैरह से तौबा करें। और जितने भी दादा दादी, नाना नानी, जो उम्र दराज किस्म के लोग हैं, जो जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ बैठ करके फजूल बातें करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप नमाज का आदी बन जाए, नमाज का पाबंद हो जाए, और इंशाअल्लाह जो अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन, लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। शादी ब्याह में जैसे चालीसवा है, जैसे तीजा है, जैसे मिलाद है, बाजा आप कीजिएगा, उसमें गाना नहीं बजे, कव्वाली ना बजे, ना शरीफ बजे, तकरीर बजे, और मिलाद खत्म होने के बाद मौलाना तकरीर करके जाते हैं तो लोग बाजा बजाते हैं, भोजपुरी गाना लगाते हैं, डांस करते हैं, ना कि ये सख्ती के साथ मना है। आपने मिलाद खत्म किया, बाजा अपना घर लेकर के उसको दे करके भेज दीजिए, लोगों को खाना खिलाइए। ऐसा नहीं, आदमी मरेगा ना, हो सकता कल मरेगा, परसों मरेगा, कब किसी आदमी को यानी मिलाद शरीफ जैसे जरूरत पड़ता है, जैसे पूजा 40वां 20वां 10वां है ना सालाना, ये बाजा आप कीजिए, लेकिन उसमें गलत काम मत कीजिए। आदमी 20,000 का मोबाइल रखता है, लेकिन उसमें आप तकरीर सुनिएगा, ना शरीफ सुनिएगा, बेहतरीन कुरान की तिलावत कीजिएगा, सूरह यासीन शरीफ लगा दीजिएगा, सूरह रहमान लगा दीजिएगा, सूरह बकर लगा दीजिएगा सुबह के टाइम में, तो इंशाअल्लाह जितनी भी तिलावतें होगी ये सवाब का काम है। इसलिए ये आप इस पर जरूरी है। जैसे बाजा वगैरह शादी ब्याह के मौका पर क्या होता है कि 10,000 20,000 बाजा वाला को भी देते हैं, 15,000 का
वो शराब भी मंगाया जाता है, जिससे पूरे मोहल्ले के लोगों के ऊपर ये असर पड़ रहा है। इसलिए इन चीजों से बचें मेरे भाई, इनसे बचना बहुत जरूरी है। इसलिए तब तो 15 कमेटी के लोगों ने ये बात तय की और उलमा इकराम के मौजूदगी में ये बातें हुई है। इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। इसलिए वरना अगर आपने खिलाफ वर्जी काम किया तो 51,000 रुपया जुर्माना लगेगा। ये पैसा तो भरना पड़ेगा, ना आपका यहाँ गांव का इमाम जाएगा, ना मोहल्ले के लोग आपके यहाँ खाने जाएंगे। गरीब से गरीब अपने बेटियों को शादी कर सके और उन बेटियों का निकाह हो सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हर गरीब तक पहुंचा दें। हमारे गांव में ये नियम बहुत अच्छा लगा हुआ है, हर गांव में ये नियम लगना चाहिए।